हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का DIY वीडियो। तो हमारा जो पहला DIY है, इसमें हम एक मिरर बनाएंगे। इस तरह के मिरर्स आजकल बहुत ट्रेंड में है, बट हम अगर इसे ऑनलाइन परचेज़ करने जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। इस तरह के मिरर्स कम से कम आपको 1200-1500 के कम मिलता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि हम अगर इसे DIY कर सके तो एक तो जो ट्रेंड में होम डेकोर है वो हमारे घर में हम सजा पाएंगे, और दूसरा हम कम पैसे में ही ट्रेंडिंग होम डेकोर बना सकते हैं। तो इसीलिए चलिए बनाते हैं झरोखा मिरर, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसके लिए मैंने ये MDF का जो कटआउट है वो मैंने मंगवाया है। ये MDF का कटआउट मैंने अमेज़न से मंगवाया था। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर हम इस तरह के मिरर्स अपने घर में बनाते हैं तो हमें 650-700 के बीच हम ये मिरर बना लेंगे। पर वहीं हम अगर इसे ख़रीदने जाए तो हमें इन एंड एवरेज 2.5 से 3 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और देखिए, बातों ही बातों में मैंने अब तक ये जो फ्रेम है, मिरर का जो फ्रेम है, उस पर स्टेंसिल की मदद से और स्कल्पचर पेस्ट की मदद से मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। ये स्टेंसिल मैंने एक ऑनलाइन स्टोर से मंगवाया था, और ये जो स्कल्पचर पेस्ट है ये मैंने अमेज़न से मंगवाया है। ये इट्सी बिट्सी का है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये स्कल्पचर पेस्ट है। तो इस स्टेंसिल और स्कल्पचर पेस्ट की मदद से मैं इस मिरर फ्रेम में अच्छी तरह से डिज़ाइन बनाऊंगी, और फिर मैं इन्हें सूखने के लिए रख दूंगी। अब हमारा ये डिज़ाइन सूख गया है तो हम अब इसे पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए चॉक पेंट का यूज़ किया है। ये चॉक पेंट भी मैंने अमेज़न से मंगवाया है, और ये भी इट्सी बिट्सी का ही है। ये चॉक पेंट काफ़ी अच्छा है। मैंने बड़े कंटेनर में मंगवाया था तो काफ़ी दिनों तक मेरा ये चला। मैंने यहाँ पेंटिंग करने के लिए जहाँ पर डिज़ाइन बने हैं वहाँ पर मैंने स्पॉन्ज का यूज़ किया है, और जो साइड्स है वहाँ पे मैंने ब्रशेस का यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने इस मिरर को इस चेरी रेड से पेंट कर दिया। यहाँ पे गलती से मेरे से एक क्लिप डिलीट हो गया था। वो ये क्लिप था कि जो ये गोल्ड डिज़ाइन है इस पे मैंने गोल्डन मेटालिक कलर से हाईलाइट किया है, और ये गोल्डन मेटालिक कलर भी मेरे इट्सी बिट्सी का है। उसका भी लिंक मैं दे दूँगी। और फिर सब हो जाने के बाद हम वार्निश की मदद से हमारे पूरे जो भी डिज़ाइन है या जो भी आर्टवर्क है उसको सील कर रहे हैं, ताकि मॉइस्चर हो या डस्ट हो उससे हमारा जो भी मिरर है या जो भी आर्टवर्क है वो बचा रहे। तो आप अच्छी तरह से वार्निश की यूज़ कीजिए, और यूज़ करने के बाद मैं अब इसमें मिरर फिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह से ये मिरर भी इसके साथ आया था, तो मैं इसके जो ऊपर का जो पॉलीथीन लेयर है उसको मैं हटाकर ग्लू की मदद से इस मिरर को फिक्स कर रही हूँ। और इस तरह से हमारा ये झरोखा वॉल डेकोर मिरर बनकर रेडी हो जाता है। ये देखिए, बनने के बाद ये कितना प्यारा सा लुक दे रहा है ना? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। ये भी एक वॉल डेकोर DIY है। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आपने इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा, जितने भी इंडियन होम डेकोर ब्लॉगर हैं या फिर बड़े बड़े होम डेकोर के जो अकाउंट्स हैं, उनके घरों में इस तरह के डेकोर आपको दिखेंगे ही। और इस तरह के वॉल डेकोर बहुत से ऑनलाइन स्टोर पे सेल होते हैं, बट ये काफ़ी महंगे बिकते हैं। 3000-3500 ऐसे की रेंज में ये सारे वॉल डेकोर बिकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस वॉल डेकोर को 800 या 900 के अंदर बना सके अपने घर पर, तो क्यों ना ट्राई करें। इसके लिए मैंने एक
30 सेंटीमीटर का MDF बोर्ड लिया है और फिर उसको मैंने ब्लैक एक्रिलिक कलर से पहले पेंट कर दिया और उसे सूखने दिया। जब ब्लैक एक्रिलिक कलर सूख गया तो फिर ऑरेंज, रेड, येलो, वाइट ये सारे कलर्स से मैंने डिस्ट्रेस्ड वुड वाला लुक देने की कोशिश की। फिर मेरे पास ये ब्रिक वाला स्टेंसिल था और इस ब्रिक वाले स्टेंसिल की मदद से और स्कल्पचर पेस्ट को यूज़ करते हुए मैं एक ब्रिक पैटर्न बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं ये हाफ पोर्शन में ये ब्रिक का पैटर्न बनाऊंगी और फिर इस पैटर्न को मैं ड्राई होने के लिए रख दूंगी। ये देखिए, इसको आप निकालेंगे तो आपको एक अच्छा सा ब्रिक का पैटर्न मिल जाएगा। अब जब तक ये हमारा ब्रिक पैटर्न ड्राई हो रहा है तो उसके दूसरे साइड पर मैं कुछ ये लोटस बना रही हूँ एक्रिलिक पेन की मदद से। ये एक्रिलिक पेन 12 के सेट में मुझे मिला था। इसे भी मैंने अमेज़न से ही परचेज़ किया है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये पेन की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसको यूज़ करना बहुत आसान है। पेन जब हम यूज़ करते हैं ना तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो ग्रिप होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, तो डिज़ाइंस अच्छे से बन जाते हैं। अब पेन से आउटलाइन बनने के बाद जो अंदर में थोड़े डिटेलिंग करने थे उसके लिए मैंने 0 नंबर का ब्रश और वाइट एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है, क्योंकि मुझे बहुत फाइन लाइंस चाहिए थे। अब डिज़ाइंस को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैं इस तरह से मिरर्स के पीसेस का यूज़ कर रही हूँ। तो ये बेस फ्रेम कैसे बनकर रेडी हो गया, बट इसका मेन जो अट्रैक्शन है वो इस बॉक्स में। इस बॉक्स में है ये ब्रास वाले बुद्धा। ये जो बुद्धा फेस है इसे मैंने अमेज़न से मंगवाया है और साथ ही मैंने ये पीतल वाले दिए भी मंगवाए। ये दिए एक्चुअली 4 के सेट में आए हैं। 3 दिए मैंने दूसरे DIY में यूज़ किया और एक मैंने यहाँ यूज़ किया। अब ये ब्रास के है तो थोड़े हेवी है, तो इन्हें आपको बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही अच्छी ग्लू से स्टिक करना पड़ेगा ताकि ये आपके गिरे नहीं। इसको फिक्स करने के लिए मैंने एराल्डाइट का यूज़ किया है, जो सुपर फास्ट एराल्डाइट है उसका यूज़ किया है। ये 2 पार्ट में आते हैं, एक इपॉक्सी रहता है और एक रेजिन रहता है। दोनों को मिक्स करके हमें ये ग्लू, और ये बहुत जल्दी सूख जाती है, 5 मिनट में ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है। और इसकी मजबूत, ये इतने अच्छे से फिक्स होता है ना कि आप चाहे भी तो इसे खोल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये फ्रेम बनकर रेडी हो गया।